नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी वर्तमान उंगलियों की क्या गतिविधि है, इनके पर्वतों पर क्या स्थितियां हैं और रेखा इनकी क्या कहती हैं, इन सब बातों को मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में इनके सारे पक्षों को देख करके इनके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो इसका मतलब मैं कहता हूं आदमी की स्वयं की मेहनत के द्वारा उसको आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, बस इतनी बात है। और जीवन में प्रयत्न लगातार व्यक्ति का ज़्यादा चलता रहता है। मानसिक पर्व पूरी तरीके से प्रथम पर्व ठीक है, किसी प्रकार से विचलित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं और अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। द्वितीय पर्व किसी से झगड़ने की स्थितियां हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। और निरंतर रूप से धन के आगमन प्राप्त करने वाला तृतीय पर्व भी यहाँ पर ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो लगभग किसी भी प्रकार से दूषित नहीं नजर आती, यानी प्रथम पर्व से कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना का एक्सीडेंट का योग नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्व पर सम्मान आपका कार्य क्षेत्र में अपना बना हुआ है। और तीसरा यानी पिता से सहयोग का संबंध भी बिल्कुल मजबूती के साथ में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी इस उंगली के साथ साथ आपकी बृहस्पति की उंगली की लंबाई देखता हूँ तो वो लगभग बराबर है। यदि ये दोनों उंगलियाँ बराबर हैं तो आपका जीवन ऐसा समझिए कि एक समान पूरा जीवन बीत जाएगा। यानी आप लगभग जिस स्थिति में आज हैं ऐसी स्थिति में काफ़ी समय आपको बिताना पड़ेगा। इसमें कभी नीचे नहीं जाएंगे, इसमें कभी कुछ थोड़ा बहुत आगे ही बढ़ेंगे। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व अगर देखता हूँ तो कोई भी स्थायी रोग का संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। यहाँ सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो एक ब्लैक स्पॉट के साथ साथ हल्की हल्की माइनस रेखा भी है। अब इसको कह देते हैं भाई शनि का पर्व अच्छी तरीके से अच्छे धन के संग्रह के लिए जाना जाता है। यानी आपके जीवन के अंदर अगर लग्जीरियस जीवन चाहिए तो उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं। लग्जीरियस यानी स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी, ऐसा यहाँ पर ये काला स्पॉट एक बन गया है। यानी आपके जीवन में संसाधन तो आपको सब मिलेंगे, लेकिन जैसा आप लग्जीरियस जैसा चाहेंगे ऐसा आपके भाग्य से नहीं मिलेगा। पिता के भाग्य से मिल सकता है, संतान के भाग्य से मिल सकता है, लेकिन आपके भाग्य से आपके जीवन में संघर्ष रहेगा धन के लिए। तीसरे पर्व पर भी अगर काला सा स्पॉट कोई है, ये दिखता है जैसा, तो ये भी इसी स्थितियों के लिए जाना जाता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर जीवन के अंदर परिवार के लिए जैसी अच्छी स्थिति पैदा करना चाहता है ऐसी एकत्रित नहीं कर पाता। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर के इस पर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ अच्छे तालमेल सहयोग के संकेत हैं। और तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग की रेखाएं भी पूरी मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो ये यहाँ इस प्रकार से उंगलियों का फल हुआ है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो इतनी खराब रेखा नहीं है, इतनी भर स्थायी रेखाएं व्यक्ति को निरंतर रूप से धन के आगमन दिलाती रहती हैं। बस ये है कि उसका स्वरूप जो होता है वो अपने आप में व्यक्ति का संचालन कर सकता है, बहुत लग्जरियसता में पहुँचाने में जरा थोड़ा परेशानी का सामना होता है। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली ठीक थी, पर्व भी ठीक है, परिवार का सहयोग है, प्रॉपर्टी का सहयोग है, परिवार की संपत्ति का सहयोग है। और यहाँ पर ये रेखाएं बहुत छिटक कर हैं, यानी कुल मिलाकर आपकी जॉब के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर उससे आपके थोड़ा सा कह सकता हूँ कि भाई संघर्ष बना रहता है काम के अंदर। और जैसा स्टेटस आप अपने नौकरी के अंदर चाहते हैं वैसी उच्च पद आपको प्राप्त नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा उच्च सम्मान नहीं मिलता, लेकिन नौकरी बराबर आपकी चलती रहती है, लोगों का सहयोग भी चलता रहता है। आइए बात करता हूं मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व।
शनि का पर्व थोड़ा सा दब जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष होता है। भाग्य रेखा हाथ के अंदर यहाँ पर भाग्य पर्व पर 2-3 रेखा भाग्य की हो जाए तो निरंतर रूप से व्यक्ति का भाग्य चलता रहता है, भला ही उसमें कितना भी संघर्ष बनता हो। तो यहाँ पर ये भाग्य रूपी रेखाएं निश्चित रूप से करोड़ोंपति की रेखा नहीं कह सकता मैं कि आपके पास बैलेंस में की बात करें तो बैलेंस अधिक नहीं होगा। कुल मिलाकर के बहुत मुश्किल से बैलेंस बना सकेंगे आप। हो सकता है LICों से बनाए या किसी तरीके से बनाए या किसी लॉटरी पक्ष से बनाए, लेकिन वैसे धन नहीं रहता। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर बहुत ज़्यादा अच्छे चिन्ह यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आते। यदि इनको बहुत गहराई के बाद भी देखते हैं तो कहीं से कहीं तक यहाँ पर कोई चतुर्भुज नजर नहीं आता, कोई त्रिभुज नज़र नहीं आता। एक हल्का सा काला स्पॉट और आ गया है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए वरना धन के लिए संघर्ष और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए ये जब छोटा सा चिन्ह भी हो जाए बृहस्पति पर्व पर तो व्यक्ति ये समझ लिए धन के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। ऐसा आपकी शनि पर्वत की उंगली से भी मिला, ऐसा आपके बृहस्पति का भी मिला। लेकिन बृहस्पति का जब काला तिल आ जाता है तो वो बृहस्पति को अस्त कर देता है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बृहस्पति का अस्त होना व्यक्ति के जीवन में धन, सम्मान और पदोन्नति या संतान सुख, तरक्की, इसमें ज़रा थोड़ा सा अड़चनों का सामना व्यक्ति के जीवन में आता है। इसके लिए यहाँ पर व्यक्ति को निश्चित रूप से आपने 2 नग पहनना, क्यों दोनों नग बनते ही नहीं है आपको बनता है पुखराज, तो यहाँ पर पुखराज पहनते तो आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलता। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा शुरू से चलती है, कुछ रेखाएं उठती हैं, कुछ गिरती हैं, मन के अंदर बस कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा मन से आनंदित नहीं है। लेकिन शुक्र ये है कि किसी भी प्रकार से पति पत्नी के बीच में झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपके पास बहुत बड़े रोग का कोई यहाँ पर संकेत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बड़े रोगों का संकेत नहीं, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा तालमेल में कमी की स्थिति भी नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं अधिकतर आयु रेखा के अंदर रह गई, यानी आयु रेखा के अंदर रहना इनका ज़्यादा जरूरी इसलिए माना जाता है कि जितनी ये आयु रेखा को काटती हैं उतना आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं। यहाँ पर लगातार निरंतर रूप से आप मेहनत करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो ये कर्म रूपी रेखाएं आपके पास मजबूती के साथ में मौजूद हैं। तो ये कर्म रूपी रेखाएं अच्छी हैं आपके पास। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ में चलती हुई, ये अच्छी बात है कि अगर बृहस्पति पर काला तिल आ गया, शनि पर आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका बुध पर्वत भी ठीक था और यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा भी ठीक है। जब जब ये बुद्धि रेखा आपके जीवन के अंदर रहती है तो वो आपका जीवन का बैलेंस बनाती है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा से जो रेखा है जो नीचे की तरफ चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है, यानी ये इसका संकेत 2-3 तरीके से बोला जाता है। कभी कभी जोश में आए तो व्यक्ति ना माँ की सुने ना पत्नी की सुने। ये दूसरा परिवर्तन इस बात का जाना जाता है, यहाँ से चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का संबंध मान लो या भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत का संबंध मान लो। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये व्यावसायिक क्षेत्र को काटती है, यानी व्यवसाय से सफलता नहीं, व्यक्ति को नौकरी के द्वारा ही सफलता प्राप्त होगी। उसमें हो सकता है थोड़ा सा स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। तो इसका संकेत इस प्रकार से जान सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के से पहले मंगल पर्वत द्वितीय की। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है ये पर्वत, और यहाँ पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए, गुनगुनाने के लिए, गाने के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से ये रेखाएं हैं। थोड़ा सा व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई विदेश यात्रा नहीं, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा नहीं, और कुल मिलाकर वहाँ किसी प्रकार का अवसाद नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि केतु पर्वत पर भी किसी भी प्रकार के बुरे चिन्ह नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पास 2 रेखाओं के बारे में। एक बुध रेखा है और एक सूर्य रेखा है। शुक्र पर्वत से निकली, यानी परिवार से मकान मिला, और साथ ही साथ ये अपने आप से यहाँ से निकली, सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाया, यानी नौकरी से संबंध बनाया। और एक बुध रेखा है आपके पास। वो बुध रेखा व्यापार के लिए नहीं है,
आप व्यापार में उसमें ना जाएं, क्योंकि व्यापार के पर्व तक पहुंची नहीं है। वो आपको सिर्फ ज्ञान देती रहेगी और ज्ञान से आप अपने बुद्धि के द्वारा अपने नौकरी के द्वारा संचालन कर सकते हैं। आइए बात करता हूं भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और लगभग जाकर पहुंच गई लगभग आपके 60 वर्ष के आसपास, 58 वर्ष के आसपास पहुंच गई ये वाली भाग्य रेखा। अगर इस भाग्य रेखा को देखता हूं तो ये 58 वर्ष के आसपास पहुंचती है, तो इसके साथ एक सपोर्टिंग रेखा यहाँ से ही चलती है। अच्छी बात यह है कि दूसरा कोई प्रयास करेंगे यदि आप, तो ये काला चिन्ह बैठा है और उसमें आपको दंडित कर देगा, उसमें आपको नुकसान कर देगा। किसी भी प्रकार से नौकरी से दूसरे व्यापार या दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट का प्रयास ना करें, क्योंकि भाग्य रेखा पर ये लगा हुआ काला तिल अगर साइड में भी होता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बनाना। तो ये यहाँ आपके जीवन में ये समझिए कि लगभग अगर इसको आयु पक्ष से देखता हूँ तो ये 50वें वर्ष में हो सकता है कोई आपको किसी प्रकार की बड़े इन्वेस्टमेंट का सामना पड़ना पड़े। ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई आपको मोटा कर्ज लेना पड़ जाए, आप मकान खरीदने जाएं, या आपको किसी वजह से संतान पर मोटा खर्च करना पड़े। कभी कभी इस काले चिन्ह का एक कारण होता है कि व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है जमीन के चक्कर में, या संतान से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, कभी कभी शादी में भी धोखा हो जाता है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ यहाँ सावधानी 50वें वर्ष में आपको रखनी है। और आपके भाग्य रेखा के साथ ये लगा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा आपको जीवन में अच्छा धन प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक्स बनता है दोनों रेखाओं के बीच में। इसका मतलब होता है व्यक्ति पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन हुई और उसके बाद फिर दोबारा से दोनों में तालमेल हो गया। मंगल रेखा का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर आपके हाथ के अंदर। लगभग 50 वर्ष तक सभी समस्याओं से बाहर निकाल लाएगी। आपके जीवन में जो शुक्र पर्वत है इस पर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा संसाधन की रेखा नहीं है, सामान्य संसाधन आपके पास हैं। आयु रेखा पर कई प्रकार की रेखाएं कटती हैं जो जीवन के अंदर समय समय पर आपको प्रगति दिलाती रहती हैं। इस प्रकार की रेखा जो खड़ी हुई आपके जीवन में होती हैं, तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रमोशन होता रहेगा, फिर कोई विशेष तरक्की की बात नहीं है। तो आयु रेखा लगभग है यहाँ पर 76-77 वर्ष, आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है। इसके लिए मैं आपको आपके सवालों पर चलता हूँ, उस पर मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। वो कई पक्षों से दूंगा, उसका मैथ आपको मैं हाथ पर नहीं बता पाऊँगा। फ्यूचर में बच्चों के बारे में आपने पूछा है कि बच्चों की जन्मपत्री मुझे दिखलाइए, उनके द्वारा मैं उनके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ। ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, इनके जीवन में वैवाहिक जीवन कैसा होगा, संतान सुख कैसा होगा, इनका जीवन लग्जीरियस होगा, ये सब बातें उनकी जन्मपत्री से बता सकता हूँ। आपने पूछा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, मैंने बताया लगातार फाइनेंशियल कंडीशन में आपको स्रोत धन के बने रहेंगे, लेकिन वो धन आपको सिर्फ खर्च भर निकालेगा, धन जुड़ने के बहुत कम संकेत हैं। फैमिली लाइफ के बारे में पूछा है, पारिवारिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जॉब कंडीशन के बारे में पूछा है, जॉब कंडीशन भी जॉब भी बनी रहेगी। थोड़ा सा 50वें वर्ष में विशेष ध्यान रखिएगा कि उस समय थोड़ा सा किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट्स ना करें जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। हेल्थ के बारे में पूछा, फैमिली की हेल्थ तो नहीं पर आपकी हेल्थ यहाँ पर वर्तमान में ठीक है। बिग प्रोग्रेस टाइम के बारे में आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से 2022 के अंत तक आते आते आपको जीवन में अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है और ये आने वाले 6-7 साल में आप अच्छा अपने जीवन में जो है सब कुछ अपने जीवन की काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये 2022 के बाद में आएगा। प्रॉपर्टी के बारे में आपने पूछा है, आप स्वयं की प्रॉपर्टी का तो अभी वहाँ चिन्ह नहीं बन रहा है, हो सकता है अभी आपको 6-7 साल लग जाएं, लेकिन आपको पैतृक प्रॉपर्टी के संकेत भी दिखाई दिए हाथ में और साथ ही साथ आप स्वयं की प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे। तो ये सब मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। आपको बताया था मैंने कि बृहस्पति का पुखराज पहनिएगा, बाकी रत्न आपके नहीं बनते हैं। यहाँ पर पुखराज पहनेंगे तो आपका बृहस्पति ऊर्जित होगा, धन के आगमन बनेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में संतान का सुख सहयोग बढ़ जाएगा, मकान बन जाएगा। और बृहस्पति जब उदय होता है तो छोटे मोटे काले तिलों को बहा कर ले जाता है। तो कुल मिलाकर पुखराज आपका रत्न बनता है। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बाधाओं को दूर करने के लिए
रुद्राष्टकम का पाठ नित्य अपनी पूजा में करें और साथ पढ़ें बजरंग बाण। तो रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, अपनी सब काले तिलों के प्रभाव को खत्म करने के और जीवन को ऊर्जित करने के लिए। नमस्कार।